पढ़ा हमने 3 का पहाड़ा, तो 4 3 4 बार 12। अब 4 जवाब आया, इसको बटे के ऊपर वाले हिस्से के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो जवाब आ गया 4 2 बार 8। ऐसे ही माँ को हिस्सा देने के लिए हमने 12 को 6 पर तकसीम किया, 6 2 बार 12, जवाब 2 आया, और इस 2 को हमने बटे के ऊपर वाले अदद के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो जवाब आ गया 2। नतीजा ये निकला कि माँ का हिस्सा 2, बेटियों का हिस्सा 8 और खामद का हिस्सा 3 आया। 8 2 10 और 3 13। तो अब ये हमने तो असल मसला 12 बनाया था, लेकिन ये तो अदद जो हैं वो 13 हो गए। तो इसको इल्म मिरास की इस्तिलाह में औल कहा जाता है, औल 13। औल क्या है जी? इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा लेक्चर्स के अंदर औल और रद के हवाले से बहस होगी। ये भी 2 बड़ी चोटी की और अहम मबाहिस हैं इल्म मिरास के अंदर। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा लेक्चर्स के अंदर उस हवाले से भी बात होगी। तो लिहाजा असल मसला निकालने का एक आसान तरीका ये भी आ गया कि बटे के नीचे जितने भी अदद हों हम उनका एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम के जवाब को आपस में ज़रब देने से जो हासिल होगा वो असल मसला होगा। हम जब एलसीएम निकालती हैं तो ला महला उसका जवाब 1 दफ़ा 2 और 1 दफ़ा 3 आएगा, या फिर 2 दफ़ा 2 और 1 दफ़ा 3 आएगा, तो असल मसला 12 से बन जाएगा। या फिर 3 दफ़ा 2 और 1 दफ़ा 3 आएगा, तो जिसका जवाब 24 आएगा। असल मसला या तो 6 से बनता है, या फिर 12 से बनता है, या फिर 24 से बनता है। इनके अंदर औल भी होता है, रद्द भी होता है। उनके लिए जो उसूल, ज़वाबित और कवायद हैं, उनका तरीक़ाकार क्या है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो किसी लेक्चर्स के अंदर बतला दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ है सोचने की, समझने की, वो ये है कि जब हम असल मसला बनाने लगेंगे, असल मसला बनाने जाएंगे, तो उसके लिए उसकी 2 सूरतें हैं। या तो वरासा सिर्फ़ और सिर्फ असबा होंगे, वरासा सिर्फ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।